हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस के सम्स में पहले हमको जानना है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम कोई चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम जो एंगल फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तब जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। तो शुरू करते हैं पहला सम में क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। मान लीजिए ये वाला एक तो टावर है जिसके 150 मीटर दूर में कोई भी पॉइंट से हम टावर की ऊपर की तरफ देख रहे हैं और इसका एंगल बोल दिया है 30 डिग्री। तो हमको हाइट ऑफ द टावर पूछा है, तो मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर h है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी टेन 30 डिग्री, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब h बाई 150। टेन 30 का वैल्यू क्या था? 1/√3। तो हाइट क्या हो जाएगा? 150/√3। चलिए रैशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो 150√3/√3 मतलब आ गया 50 इंटू √3 मतलब 1.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 86.6 मीटर। तो ये वाला हो गया हमारा हाइट ऑफ द रिक्वायर्ड टावर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमें बोला है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो ग्राउंड में कोई भी पॉइंट है और एक ठो टावर है, टावर में एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अब इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, मतलब यहाँ पे हाइट दे दिया है। लास्ट सम में हाइट निकालना था और डिस्टेंस दिया हुआ था, इस सम में हाइट दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट। तो फिर से मान लीजिए पी क्यू आर ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर बेस को हम एक्स मान लेते हैं, तो tan 30 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 30 डिग्री 1/√3, तो 100/x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से x इक्वल टू 100√3 मतलब 100 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करने से 173.2 मीटर। तो ये हम लोग का मिल गया डिस्टेंस फ्रॉम द फुट। तो एक हाइट वाला सम कर लिए, एक डिस्टेंस वाला सम कर लिए। ऐसे ही हम लोग को कंटिन्यू करना है, कैसे हम कॉम्प्लिकेटेड सम करते हैं। अगला सम में बोला है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व द एंगल सस्टेंडेड बाय द ट्री ऑफ द ऑपोजिट साइड इज 60 डिग्री। मतलब ये एक ठो रिवर है, रिवर के एक तरफ में एक ठो पेड़ है, वहां पे दूसरा साइड से देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। फिर थोड़ा देर बाद ही रिटर्न्स 20 मीटर बैक, ये 20 मीटर पीछे चला गया, तब उसने देखा कि एंगल बन गया है 30 डिग्री। तो पीछे जाने से एंगल छोटा हो गया। अब हमको पूछा है हाइट ऑफ द टावर, मतलब x मान लेते हैं और ब्रेथ ऑफ द रिवर इसको y मान लेते हैं। तो ए बी सी डी दो ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल ए बी सी में क्या है? tan 60 डिग्री अगर करते हैं तो आता है परपेंडिकुलर बाई बेस। दूसरी तरफ अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो ट्रायंगल ए बी डी, उसमें क्या लेना पड़ेगा? tan 30 डिग्री, वो भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। तो x बाई वाई अगर √3 हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से x आ जाएगा y√3। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? tan 30 डिग्री होता है 1/√3। और x को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं y से, तो x की जगह में लिखेंगे y√3 बाई वाई प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से √3 3। तो 3y इक्वल टू वाई प्लस 20, इस तरफ ले जाएंगे तो 3y माइनस वाई हो जाएगा 2y, उसका वैल्यू 20, तो y विल बी 10। y जब निकल गया x इक्वल टू 10 इंटू √3 का वैल्यू 1.732
मतलब 17.32। मतलब हाइट मिल गया हम लोग को 17.32 सेंटीमीटर, और ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द रिवर, वो मिल गया हम लोग को 10 मीटर। ठीक है, मोस्टली सम्स ऐसे ही देता है जहाँ पे दो ठो अननोन टर्म्स हो, उसको सब्स्टिट्यूट करके ही हम निकालते हैं। नेक्स्ट सम में बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। जैसे मान लो ये हिल टॉप है, यहाँ से 2 स्टोन है, कंजिक्यूटिव स्टोन मतलब 1 किलोमीटर के अंतर में सारा स्टोन्स बैठा हुआ है, मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 किलोमीटर स्टोन्स विल बी 1 किलोमीटर। ठीक है, अब पहले था ये 45 डिग्री और उसके बाद 30 डिग्री। ठीक है, पास वाला 45 डिग्री, दूर वाला 30 डिग्री। अच्छा, जब वो जा रहा है, अब ये हील के ऊपर से जब दिख रहा है तो यहाँ पे जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 30 डिग्री और 45 डिग्री होता है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों भी 30 और 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 डिग्री था, तो हम ऑल्टरनेट एंगल बना के ये 30 के हिसाब से ये 30 और ये 45 के हिसाब से ये 45 डिग्री बनानी है। अब बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 स्टोन्स, मतलब ये दोनों स्टोन्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, हिल फुट से, ये हिल का फुट है, यहाँ से ये दोनों, मतलब AC और BC पूछा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये हाइट को हम x और बेस को y ले लेते हैं, d ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री क्या होगा, x बाई वाई, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अगर 1 इक्वल टू x बाई वाई होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x इक्वल्स टू y हो जाएगा। और इन ट्रायंगल ACD में tan 30 डिग्री हो जाएगा x बाई वाई प्लस 1। ठीक है, तो tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 इक्वल टू, अब हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x की जगह में y लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से y√3 इक्वल टू वाई प्लस 1, मतलब y इंटू 1.732 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब हम y अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1.732 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/1.732 से अगर 1 को माइनस करते हैं तो आता है क्या 0.732, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.366। ठीक है, तो पहले वाले किलोमीटर स्टोन का डिस्टेंस और हाइट ऑफ द हिल दोनों आएगा 1.366, और अगर सेकेंड वाला हिल का डिस्टेंस बोलेंगे तो +1 मतलब 2.366। तो फर्स्ट डिस्टेंस होगा 1.366 किलोमीटर और सेकेंड वाले का डिस्टेंस होगा +1 मतलब 2.366 किलोमीटर। अब पोल एंड द टावर आर ऑन द सेम ग्राउंड, मतलब एक ठो पोल है और एक ठो टावर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री टू द टॉप ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री टू द फुट ऑफ द टावर। तो ऊपर मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा 60 डिग्री और नीचे फुट ऑफ द टावर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और बोला है पोल का हाइट है 20 मीटर, तो ये पोर्शन अगर 20 मीटर होगा तो ये पोर्शन भी 20 मीटर होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर बोला है, तो ये एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस हाइट है उसको हम निकालना पड़ेगा, तो टोटल हाइट हम लोग को मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो अल्टरनेट ए वाला भी 30 डिग्री मिल जाएगा। अब ट्रायंगल ABC में से, इन ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर बाय बेस tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, बेस को x मान लेते हैं, tan 30 डिग्री 1/√3, तो x क्या मिल जाएगा 20√3। तो ये वाला पोर्शन अगर 20√3 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा 20√3। अब ये वाला ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए A C D E, तो इन ट्रायंगल ADE
tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर को हम y मान लेते हैं और बेस तो पता है 20√3। tan 60 डिग्री मतलब √3, y बाई 20√3। तो y इक्वल टू 20√3 इंटू √3 हो जाता है 3। तो 20 इंटू 3 हो गया 60। ठीक है, तो ये पोर्शन आ गया हम लोग को 60 मीटर। देयरफॉर टोटल हाइट इक्वल टू 20 प्लस 60 इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है बच्चों, ये दो ठो पोल, एक ठो टावर था, दो ठो रिलेशन है। दो हाइट डिफरेंट होता है और इन लोग के बीच का जो रिलेशन है उससे एक का वैल्यू से दूसरे का हाइट हम लोग को मिल गया। चलिए बच्चों करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट सम। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग विथ 360 किलोमीटर पर आवर स्पीड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज ऑब्जर्व्ड एट 45 डिग्री। मतलब एक एयरक्राफ्ट है जो उड़ रहा है, वो जमीन के ऊपर में है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से उसका हाइट हो गया 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। अब 20 मिनट्स 20 सेकेंड आफ्टर 20 सेकेंड 20 सेकेंड बाद देख रहे हैं कि वो एंगल हो गया 30 डिग्री। मतलब ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 20 सेकेंड टाइम लगा है, ये हम लोग को दे दिया है। हम लोग को पूछा है हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो पहले हम लोग का ये जो स्पीड है, एयरक्राफ्ट का जो स्पीड है वो दे दिया है 360 किलोमीटर पर आवर और टाइम हम लोग को दिया है सेकेंड्स में। तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। इंटू 5/18 करने से वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 100 मीटर पर सेकेंड आ गया स्पीड। अब दो ट्रायंगल ले लेते हैं जैसे हमने सीखा है अभी तक। इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री आ जाएगा। ये हाइट को ले लेते x और बेस को y, x बाई वाई। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, तो x विल बी y। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर मतलब x और बेस हो जाएगा, ये पोर्शन हम लोग को मिल गया है कितना। अच्छा, ये पोर्शन हम निकाले नहीं, ये पोर्शन के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हम लोग को मिला है 100 और टाइम दे दिया है 20 सेकेंड, मतलब 2000 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर। तो बेस क्या हो जाएगा, y प्लस 2000। tan 30 डिग्री 1/√3, x की जगह में हम y लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो y√3 इक्वल टू y प्लस 2000। तो लेफ्ट साइड में अगर लाके हम y कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1 विल बी 2000। y इक्वल टू 1.732 माइनस 1 2000। y इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 0.732। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से हम लोग को मिलेगा 2732.24। ये वैल्यू हम लोग का आ गया है मीटर में। ठीक है, तो यही हम लोग का है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला हाइट, क्योंकि x और y इक्वल है। देयरफॉर हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट इक्वल टू 2732.24 मीटर। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और आप लोग के फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन लोग को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर कोई चैप्टर के बारे में आपको जानना हो तो कमेंट में लिखिए या फिर मेरे मेल आईडी में मेल कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो वाला वीडियो ही आप अपलोड करके आप लोग तक पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू।